हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 ऑफ क्लास 11th। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अपन सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखते हैं। अब अपन इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसके सॉल्यूशंस अपन कैसे निकालते हैं? बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। where d is equals to ये अपने डी निकाला। अपन ने डी निकाला तो ये डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के तीन कंडीशन हो सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, व्हेन डी इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन डी इज लेस देन 0। जब डी 0 से बड़ा होगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। जब डी इक्वल टू 0 होगा तो इसके रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। जब डी लेस देन 0 होगा तब इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, मतलब अपन इसके रियल रूट्स नहीं बोल सकते हैं। तो अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस टाइप के इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अपन ने 10th क्लास में ये दो टाइप की इक्वेशंस ने अपन ने सॉल्व कर लिया था। अब हम अपन ये इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब इसके रूट्स क्या क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे, इसको सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, देन एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। अब इसके अंदर रूट के अंदर -1 आ गया है। रूट के अंदर -1 मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, तो अपन इस टर्म को, रूट ऑफ -1 की टर्म को अपन आयोटा बोलते हैं। आयोटा को अपन आई से डिनोट करते हैं और आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। जब कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइक, मतलब जिसके रूट के अंदर नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, तो अपन उसको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कोई भी नंबर जैसे a प्लस आयोटा b है, इस ए आयोटा आ गया तो इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लाइक a प्लस आयोटा b। इसके अंदर a पार्ट होता है, उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और जो b पार्ट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। z को हम a प्लस आयोटा b लिखते हैं। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, a रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर ई का मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अपन इनके एडिशन और के बारे में देखते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अपन सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ये मैंने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, z1 और z2। z1 की वैल्यू a1 प्लस आयोटा b1 है और z2 की वैल्यू a2 प्लस आयोटा b2 है। अब हम सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में बात करते हैं। z1 प्लस z2 की बात करते हैं। z1 की वैल्यू क्या है? प्लस z2 की वैल्यू क्या है? z1 की वैल्यू ये है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 की वैल्यू है a2 प्लस आयोटा b2। एक्चुअली मैंने कुछ कंसेप्ट मिस कर दिया है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका ये मतलब है
कि उसका रियल पार्ट दूसरे रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और उसका इमेजिनरी पार्ट दूसरे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। लाइक A1 इजिकल्स टू A2 होना चाहिए। अगर मान लीजिए Z1 इजिकल्स टू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इसके रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इसका इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अपन वापस इस कंसेप्ट पर आते हैं। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को सबसे पहले रियल पार्ट्स अलग रखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग रखना है। तो इस इक्वेशन में रियल पार्ट कौन कौन सा है, A1 रियल पार्ट है और A2 रियल पार्ट है। तो अपन को इन दोनों को अलग रखना है और B1 इमेजिनरी पार्ट है और B2 इमेजिनरी पार्ट है। तो अपन इन दोनों को अलग अलग रखना है, ठीक है। ये अपना इमेजिनरी पार्ट हो गया Z1 प्लस Z2 का, इसको मैं Z3 मान लेता हूँ। तो Z3 का रियल पार्ट हो गया A1 प्लस A2 और इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया B1 प्लस B2। तो ये अपन कर लिया। अब अपन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ये अपना एडिशन का आ गया। अब अपन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। Z1 माइनस Z2 करना है तो सबसे पहले हम Z1 के लिए लिखेंगे फिर Z2 के लिए लिखेंगे। अब ये माइनस करना है तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें भी ये कंसेप्ट लगेगा कि अपन को रियल पार्ट अलग रखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग रखना है। तो रियल पार्ट A1 और A2 है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2 ये इक्वल तो हो गया Z3 का है। Z3 क्या है, Z1 माइनस Z2। तो Z3 को अपन जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं Z3 तो इसकी वैल्यू आएगी A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की। तो अपन Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की वैल्यू A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 की वैल्यू A2 प्लस आयोटा B2। अभी आपको मैं ये सिर्फ रटवा दूंगा कि इसका ये सॉल्यूशन कैसे आएगा। जस्ट 5 मिनट बाद में इसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि इसका सॉल्यूशन आएगा कैसे, क्योंकि इसमें आयोटा स्क्वायर का कुछ कंसेप्ट बाकी है वो मैं आपको बताऊंगा। आयोटा की पावर क्या होती है वो भी कंसेप्ट मैं आपको भी बताऊंगा जस्ट थोड़ी देर बाद में। तो आपको इसका आंसर होगा A1 इंटू A2 प्लस आयोटा A1 इंटू B2 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर B1 इंटू B2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसा है मैं जस्ट अभी आपको बता दूंगा। तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो यहाँ पर अपन इसकी जगह -1 लिख देते हैं, मतलब माइनस यहाँ पे माइनस आना जाएगा। तो अपन को वापस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले रियल पार्ट ले लेते हैं। तो ये रियल पार्ट है और ये एक रियल पार्ट बन गया है। जो आयोटा स्क्वायर था वो रियल पार्ट बन चुका है। तो ये माइनस का B1 इंटू B2 हो जाएगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये Z1 Z2 का कॉम्प्लेक्स, इसको लेट्स से Z3 मान लिया। तो Z3 का रियल पार्ट हो गया A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 A1 B2 प्लस B1 A2। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया। अब हम इसके डिवीजन की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन करने का तरीका Z1 अपॉन Z2
इज इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। इसके अंदर आपको बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो अपन को ना रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने से अपन वो नीचे वाली को अपन साइन चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको इसमें इतनी सी चीज़ करनी है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो अपन इसको A1 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जब बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जस्ट अभी अपन ने देखा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये मैं भी आपको सॉल्व भी करा दूंगा कि कैसे होती है। तो ये आयोटा स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस ने देगा तो ए स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 स्क्वायर होगा। तो आयोटा की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये होगा Z3। ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। अब अपन आयोटा की पावर्स देख लेते हैं। जैसे आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस होता है तो उसकी पावर देखते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया कि आयोटा की पावर अगर 2000 हो गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर 5 क्या होगी, आयोटा की पावर 10 क्या होगी, वो अपन अभी निकाल लेते हैं। तो अब हम पावर आयोटा की पावर की बात करते हैं। आयोटा का मतलब आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ -1 होती है। अब अपन आयोटा स्क्वायर निकालता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। किसी भी रूट की टर्म का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है और अंदर वाली टर्म वापस एज इट इज आ जाती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। अब अपन आयोटा क्यूब निकालते हैं। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर क्यूब को मैं रूट ऑफ -1 का क्यूब लिख सकता हूँ। इसका मतलब रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ। तो रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और ये रूट ऑफ -1 होता है आयोटा इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई, माइनस आयोटा। ये आपको ध्यान रखना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। अब हम आयोटा की पावर 4 निकालते हैं। आयोटा की पावर 4 को मैं रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो रूट ऑफ -1 का स्क्वायर हो जाएगी -1 और ये भी हो जाएगा -1। तो -1 इंटू -1 आंसर आ गया 1। तो आयोटा की पावर 4 होती है 1। तो अपन ने चारों टर्म्स निकाल लिए। आयोटा की पावर रूट ऑफ -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और आयोटा की पावर 4 = 1 होती है। आयोटा 5 निकालते हैं। आयोटा 5 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की वैल्यू आयोटा की पावर 5 = रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब लिख सकता हूँ। आयोटा की वैल्यू 5 को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो जो वो बराबर आ गई है आयोटा क्या है, मतलब आयोटा की पावर 5 की वैल्यू है ये आयोटा के बराबर, मतलब ये 1। आयोटा की पावर 5 को अपन रूट ऑफ -1 भी लिख सकते हैं। अब ये सारे सीक्वेंस ऐसे बनते रहेंगे, जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। ये सिर्फ आपको 4 वैल्यू ध्यान रखनी है जिससे अपन सारी वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमने देखा आयोटा की पावर कोई भी अपन निकाल सकते हैं। आयोटा की पावर =-√1, आयोटा स्क्वायर =-1, आयोटा क्यूब =- आयोटा और आयोटा की पावर 4 =1।
तो इससे अपन कोई भी आयोटा की बात निकाल सकते हैं, आयोटा 2000 कुछ भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट रिवर्स होता है। लाइक रिवर्स मतलब जस्ट उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार। इसके कॉन्जुगेट को अपन ऐसे डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी a माइनस आयोटा b। ये z है, इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a माइनस आयोटा b। इसको अपन रूट ऑफ मतलब z के ऊपर बार से डिनोट करेंगे। अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 3 प्लस 2 आयोटा, ये z है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको साइन चेंज करना है आयोटा का, रियल नंबर वाले का नहीं, इमेजिनरी पार्ट वाले का आपका साइन चेंज करना है, बस इतना सा करना है। अब मॉड्यूलस की बात करते हैं। मॉड्यूलस कोई भी अपन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं a प्लस आयोटा b। इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z को डिनोट करते हैं, और मॉड ऑफ z की इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी होता है, इसका मॉड निकालने के लिए मीन्स मॉड्यूलस निकालने के लिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, a इमेजिनरी पार्ट, b रियल पार्ट। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अपन डिनोट करते हैं 1/z से। 1/z मीन्स z की पावर -1, इसे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है z के -1 से अपन डिनोट करते हैं और z बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, इससे अपन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये अभी अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का 5.1 एक्सरसाइज अपन ने भी कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 5.1 एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। इन कंसेप्ट्स के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं 5.1 के। अगर तो भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।